Oberoi. He is the DGM marketing for Ethicals. So I would like to request Dr. Prasad to please enlighten us about the products. Dear friends, again on behalf of Dabur, thank you once again for coming here for this meeting. जैसे कि दिनेश ने बताया था, कल से यहाँ पे गोवा में 9th वर्ल्ड आयुर्वेदा कॉन्फ्रेंस होने वाला है, कांग्रेस होने वाला है। ये आप सबको पता होगा, वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस हर 2 साल में होता है। तो 2018 में अहमदाबाद में होता है 8th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस। 2020 में बिकॉज ऑफ कोविड नहीं हो पाया, तो अभी 2022 में 9th वर्ल्ड कांग्रेस गोवा में हो रहा है, कल से स्टार्ट हो रहा है। तो इस वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस का मेन एक पर्सपेक्टिव होता है, एक आरोग्य वर्कशॉप भी होता है। इसमें कांग्रेस तो है ही, एक आरोग्य वर्कशॉप भी होता है। आरोग्य वर्कशॉप में इंडिया के रिनाउंड आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स सारे इसमें आते हैं। और ये लोग चारों दिन 8th, 9th, 10th, इस बार ये 4 दिन का है, हर बार 3 दिन का होता है, इस बार 4 दिन का ये प्रोग्राम। तो 4 डेज ये लोग अपना हेल्थ कंसल्टेशन, फ्री हेल्थ कंसल्टेशन देते हैं पेशेंट्स को। वो हम लोग इस बार स्पॉन्सर कर रहे हैं, डाबर की तरफ से स्पॉन्सर कर रहे हैं, सो दैट मैक्सिमम कंज्यूमर्स इस फ्री हेल्थ कंसल्टेशन का बेनिफिट उठाएं। और आयुर्वेद का जो बेनिफिट्स है, आप सबको पता है, लाइफस्टाइल एलिमेंट्स में, वेदर इट इज डायबिटीज हो, आर्थराइटिस हो, स्किन डिजीजेस हो, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स में आयुर्वेद में बहुत अच्छा मेडिसिन है। इस मेडिसिन का लाभ उठाने के लिए 4 दिन हम लोग फ्री हेल्थ कैंप भी हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं कल से, तो उसका सब लोग उसका लाभ उठा सकते हैं। इसके साथ साथ अभी जैसे दिनेश ने बताया था, इस वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस में हम लोग 2 नया प्रोडक्ट्स लॉन्च करने वाले हैं। एक आपके सामने रखा है, एक है रत्नप्राश शुगर फ्री और एक है आम पाचक काढ़ा। अब मैं इन दोनों के बारे में थोड़ा विस्तार से बताऊंगा। सबसे पहले मैं आता हूँ रत्नप्राश शुगर फ्री के बारे में। आप सबको पता होगा, इंडिया जो है डायबिटीज में लीडिंग कंट्री है, ऑलमोस्ट लीडिंग कंट्री है ये, ऑफ कोर्स। एंड एवरी स्टेट, डे बाय डे एवरी स्टेट इज बिकमिंग डायबिटिक कैपिटल ऑफ इंडिया। टिल लास्ट ईयर ये माना जाता है कि हैदराबाद और आंध्र प्रदेश, हैदराबाद इज कंसिडर्ड विद द डायबिटिक कैपिटल ऑफ इंडिया। लेकिन अभी बिकॉज ऑफ द जो आप सबको पता है लाइफस्टाइल जो हमारा इतना चेंज होता जा रहा है, फूड हैबिट्स चेंज होता जा रहा है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल इतना बढ़ गया है, तो डेली एक्सरसाइज कोई नहीं कर पा रहे, तो ये हर स्टेट में डायबिटिक का पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है। एंड आप सबको पता मैं बताऊँ, एवरी सेकेंड इंडिविजुअल इन इंडिया इज नाउ हैविंग ए डायबिटिक सिम्टम्स, जिसको हम लोग बोलते हैं प्री डायबिटीज। इसका मतलब है डायबिटीज एस्टेब्लिश नहीं हुआ, डायबिटिक सिम्टम्स को एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, लेकिन अगर ब्लड शुगर का टेस्ट कराया जाए तो शुगर लेवल जो है 120, 110, 105 तक मिलता है प्री डायबिटीज में। दैट इज मीन्स ये जो पॉपुलेशन जो है, मेल फीमेल जो भी है, ये डायबिटीज अगर कंट्रोल नहीं कर पाते तो डायबिटीज के सिम्टम्स ये डेवलप बहुत जल्दी कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपका आजकल का लाइफस्टाइल सबको पता है, खाना खा के बैठ जाते हैं, टीवी देखते रहते, मोबाइल देखते रहते, मॉर्निंग जाके मॉर्निंग वॉक करना ऑलमोस्ट सब लोग बंद ही कर दिया। तो वेरियस लाइफस्टाइल प्रॉब्लम से ये डायबिटीज जैसे कंडीशंस बढ़ते जा रहे हैं आजकल। अब ये डायबिटीज में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? वीकनेस, कमजोरी लाना, डायबिटिक आई प्रॉब्लम्स, विजन प्रॉब्लम। डायबिटीज में क्या होता है, सबसे पहले आपको सबको पता होगा, विजन में प्रॉब्लम होता है, लॉन्ग डिस्टेंस शॉर्ट डिस्टेंस देखने में प्रॉब्लम होता है, कैटरैक्ट डेवलप होता है, बाद में रेटिनोपैथी स्टार्ट होता है। सिमिलरली डायबिटिक में सबसे पहले कंप्लेंट आता है पेशेंट का कमजोरी, शाम होते ही थोड़ा कमजोरी होता है, थकान हो जाता है, एक थकान को कैसे एड्रेस किया जाए। अब ऐसे डायबिटीज का सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए बहुत कम मेडिसिन है, बिकॉज डायबिटीज में प्रॉब्लम क्या होता है, अगर किसी को वीकनेस को इम्प्रूव करना है, कोई टॉनिक देना है, अब टॉनिक देंगे तो उसमें शुगर होगा, शुगर और बढ़ेगा, तो डायबिटीज में इंडिकेट नहीं। ऐसी कंडीशंस में हम लोग ये लिखा है रत्नप्राश शुगर फ्री, इसमें हम लोग लिखा भी है डायबिटीज फ्रेंडली, सूटेबल फॉर डायबिटिक्स, क्योंकि इसके अंदर हमने शुगर एक लेश मात्र नहीं डाला, शुगर का सब्स्टिट्यूट डाला है, शुगर कुछ नहीं डाला। और ये रत्न इसलिए है क्योंकि आप सबको पता होगा, रत्न हमारे पास है, मोती करके एक रत्न है, पर्ल इज कंसिडर्ड वन ऑफ द जर्स, रत्न माना जाता है। एंड दिस रत्न इज वेरी गुड फॉर द डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंसेस, फॉर वीकनेस एंड टू ऑल्सो कंट्रोल द डायबिटिक सिम्टम्स, शुगर लेवल्स कंट्रोल करने के लिए। तो इन सबको मिला के हमने एक
मूसली, अश्वगंधा, ऐसे बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स को मिला के रत्नप्राश शुगर फ्री 450 ग्राम्स में हमने लॉन्च किया। तो ये एक प्रोडक्ट है विच इज़ बेसिकली फॉर द वेट कॉन्शियस पीपल, जिसको शुगर आने वाला है, प्री डायबिटिस हो या डायबिटिस हो, वेट कॉन्शियस पीपल, हेल्थ कॉन्शियस पीपल, डायबिटिक पीपल। आप सबको पता होगा डायबिटीज़ और हार्ट प्रॉब्लम दोनों इंटरलिंक्ड है। जिसको डायबिटीज होता है उसका हार्ट प्रॉब्लम बहुत जल्दी आने वाला होगा, या आ चुका होगा, या आ सकता है, बट बोथ आर कोरिलेटेड, आज हो सकता है कल हो जाएगा। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए रत्नप्राश एक आइडियल टॉनिक है। इट्स नॉट ए मेडिसिन फॉर शुगर, ये डायबिटीज का कोई मेडिसिन नहीं है, एक जनरल हेल्थ टॉनिक है विच इज सूटेबल फॉर द डायबिटिक्स। तो इसलिए इसका नाम रखा है रत्नप्राश शुगर फ्री टॉनिक। ये अमूमन एक जनरल बिलीफ होता है कि कुछ अवले पाक जो है वो समर में नहीं खा सकते, विंटर में नहीं खा सकते, कब ठंडा होगा, कोई गर्मी होगा, ये मुझे सूट नहीं होगा। इसमें इसलिए मोती डाला गया। मोती जो है आप सबको पता होगा, इट इज़ ए फल विच कैन बी टेकन राउंड द ईयर, 360 डेज से ले सकते हैं, विच इज़ वेरी गुड फॉर द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम को ठंडा रखता है, गर्मी नहीं करता ये, इसलिए इसका नाम रखा है रत्नप्राश, विच इज़ गुड फॉर द एवरी इंडिविजुअल हैविंग शुगर लाइक सिम्टम्स एंड कैन बी टेकन ऑल द डेज 365 डेज। तो ये है रत्नप्राश शुगर फ्री, 450 ग्राम्स का पैक में आता है ये। सेकेंड प्रोडक्ट है, वेरी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है, ये इसका नाम है आम पाचक काढ़ा। आम पाचक काढ़ा, इसका मैं बताऊं, आम का मतलब है यूजुअली मोस्ट ऑफ द हिंदी वर्ड में आम का मतलब मैंगो से कोरिलेट किया जाता है, बट आयुर्वेद में आम का मतलब है इंडाइजेशन। मेडिसिन में वेदर इट इज एलोपैथी मेडिसिन हो, आयुर्वेदा हो, कोई भी सिस्टम ऑफ मेडिसिन हो, एक फंडामेंटल रूल है, बॉडी में कोई भी डिसीज आ रहा है इसका मतलब है बॉडी में डाइजेशन ठीक से नहीं हो रहा है। अगर किसी का डाइजेशन ठीक से नहीं होता, इंडाइजेशन और प्रॉब्लम, हर प्रॉब्लम का मेन कारण है इंडाइजेशन। उस इंडाइजेशन से वेरियस प्रॉब्लम्स रूल आउट होता है। इस इंडाइजेशन को आयुर्वेद में कहा जाता है आम। इसलिए मोस्ट ऑफ द आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स अगर आप उसको मिलेंगे तो आम पाचन द्रव्यास रिकमेंड करते हैं, आम पाचन करके। इसलिए इसका नाम रखे थे आम पाचन काढ़ा। ये काढ़ा है, लिक्विड है, इसके अंदर कॉमन जो किचन इंग्रेडिएंट्स है, शुंठी, पिपली, जीरा, काली मिर्च, ऐसे इंग्रेडिएंट डाला हुआ है, एक काढ़ा बनाया हमने। ये आम को डाइजेशन को इंडाइजेशन को ठीक करके, डाइजेस्ट करके आम को दूर करता है, एपेटाइट बढ़ाता है, सो दैट डाइजेस्टिव रिलेटेड डिस्टर्बेंसेस कोई हमको इफेक्ट न करे। नॉट ओनली अगर डाइजेशन ठीक रहे तो और कोई प्रॉब्लम हमको नहीं मिलेगा, होगा नहीं। दैट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ आम पाचन काढ़ा। ये कितने में 200 ml, 200 ml पैक में अभी हमने लॉन्च किया है। एंड दिस कैन आल्सो बी टेकन बाय एवरीवन, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया था, मैं बार बार आपको यही बता रहा हूँ, अभी आज की डेट में दीज डेज द मोस्ट ऑफ द कॉमन प्रॉब्लम इज अपना लाइफस्टाइल, अपना इरेगुलर डाइट हैबिट्स। टाइमली हम लोग नहीं खा पाते बिकॉज ऑफ वेरियस प्रोफेशन, अपना प्रोफेशन में होगा, अपना जो वेरियस जॉब वर्किंग पे, टाइमली लंच, टाइमली डिनर नहीं खाते। अगर डिनर करने के बाद भी या लंच करने के बाद भी फिजिकल एक्टिविटी जितना होना है उतना हो नहीं पाता। फैटी फूड्स, ऑयली फूड्स, स्पाइसी फूड्स का कंजम्पशन ज़्यादा हो जाता है। सो ऑल दिस आर एडिंग लोड टू आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। लिवर तो वही है, स्टमक तो वही है, आप भले ही 2 रोटी खाएं या छोले भटूरे खाएं या समोसा खाएं, उसी के ऊपर लोड पूरा बढ़ता जा रहा है। तो उसको कंट्रोल रखना फॉर ए लॉन्ग लिव, आयुर्वेद का सबसे बड़े उद्देश्य है कि आयुष को, स्वस्थ आयु, हेल्दी लाइफ को आगे बढ़ाना है। दैट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ आयुर्वेद। तो हर आयुर्वेद का हर मेडिसिन आपको इसी प्रिंसिपल के थ्रू मिलेगा, हेल्दी लाइफ स्टाइल को आगे कैसे बढ़ाना है। अगर बाई चांस किसी को कोई बीमारी हो जाए, इसको बहुत जल्दी कैसे कंट्रोल किया जाए। तो दिस आर द 2 मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आयुर्वेदा। इसी आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट से हम लोग ये लाए थे आम पाचक काढ़ा। तो दीज आर द 2 प्रोडक्ट्स। ये 2 प्रोडक्ट्स हम लोग अभी ये वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस के संदर्भ में कल हम लोग गोवा में, पांजी में, कला अकादमी में स्टार्ट होने वाला है कल से, तो वहाँ पे भी हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। जैसे कि मैंने बताया था, आरोग्य जो फ्री हेल्थ कैंप जो होने वाला है उसमें भी हम लोग इसको प्रमोट करेंगे डॉक्टर्स के थ्रू। तो दिस इज रिगार्डिंग 2 प्रोडक्ट्स विच वी आर लॉन्चिंग टुडे। ऑल आयुर्वेदिक काउंटर्स में बोथ प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल, आम पाचक काढ़ा एंड रत्नप्राश। प्राइस क्या है उसका? एवरीडे कभी भी ले सकते हैं। कभी भी ले सकते हैं।
खाना खाने के बाद या ब्रेकफास्ट के बाद, ब्रेकफास्ट? ब्रेकफास्ट के बाद 1 स्पून एवरी डे। What is the normal of level of diabetes which comes up to that? सर डायबिटीज का लेवल कितना लेवल तक आता है अगर ये यहाँ पे आदमी? सर मैं वही बोलूँ, बेसिकली ये मेडिसिन डायबिटीज के लिए नहीं है। तो इस डायबिटीज का पर्सन को शुगर कंट्रोल करना इज नॉट ए बिग प्रॉब्लम एट ऑल एज पर एनी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, बिकॉज शुगर ही कंट्रोल करना है। आप सुबह सुबह मेथी का पानी लीजिएगा, आपका शुगर कंट्रोल पे आ जाएगा। आप डेली 10,000 स्टेप्स वॉक करिएगा, शुगर कंट्रोल पे आएगा। या बहुत सारे मेडिसिन है शुगर कंट्रोल करने के लिए, इंसुलिन तक जा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे और भी मेडिसिन है। आयुर्वेद में ही चंद्रप्रभा वाटी के नाम से है, और हल्दी का पानी है, हल्दी भी ले सकते हैं शुगर कंट्रोल करने के लिए। उसका मोरिंगा लीफ आता है, मोरिंगा वो भी ले सकते हैं। सो बहुत सारे मेडिसिन, मतलब बहुत सारे मेडिसिन है शुगर कंट्रोल करने के लिए। लेकिन शुगर में मेन प्रॉब्लम क्या होता है, शुगर तो आपको ब्लड शुगर जो है ये पूरा कुछ भी मेडिसिन लीजिएगा आप, कुछ भी कंट्रोल लेगा। इंसुलिन लीजिएगा, इंसुलिन तो शुगर कंट्रोल पे आ जाएगा। लेकिन शुगर एक बीमारी ऐसा है, वो अंदर ही अंदर बॉडी को डैमेज करता रहता है। वहाँ पे आपको कितना भी इंसुलिन लीजिए, कितना भी कोई भी ग्लाइसिन लीजिए, ग्लाइकोमेट लीजिए, मेटफॉर्मिन लीजिए, या और भी कोई मेडिसिन लीजिएगा, वहाँ पे शुगर कंट्रोल आपको दिखेगा, लेकिन अंदर अंदर बॉडी डैमेज करता रहेगा वो। वैसे डैमेज को अरेस्ट करने के लिए एक टॉनिक चाहिए आपको, तो वो मेडिसिन के साथ एक टॉनिक चाहिए। हम वो टॉनिक इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं। ये वो है, ये शुगर का मेडिसिन नहीं है। शुगर के लिए अलग जो कॉम्बिनेशन मैं बता रहा हूँ उसके लिए है। च्यवनप्राश और इसमें आम पाचक में क्या डिफरेंसेस है? सर च्यवनप्राश तो बेसिकली इम्यूनिटी डेवलपमेंट करने के लिए, सर्दी खांसी जुकाम जो होता है, या सीजनल इन्फेक्शन जो होते हैं हर सीजन चेंज होने में, या एलर्जिक में, पोल्यूशन में ज़्यादा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, उसमें च्यवनप्राश अच्छा काम करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। आम पाचक काढ़ा बेसिकली डाइजेशन के लिए, इसका इम्यूनिटी से कोई रिलेशन नहीं। ये आम पाचक मतलब इंडाइजेशन को दूर करता है, डाइजेशन कंप्लीट करता है, भूख बढ़ाती है, और जो भी हम लोग खा रहे हैं उसको डाइजेशन कंप्लीट करके हमको हेल्दी बनाता है। ये डिफरेंस है। उसका भी सेवन सेम रहेगा सर उसका सेवन सेम रहेगा। 2 स्पून मॉर्निंग एंड इवनिंग, आफ्टर ब्रेकफास्ट, आफ्टर डिनर, 2 चम्मच दिन में 2 बार। ये काढ़ा फॉर्म है, इसलिए और कुछ मिलाने का जरूरत नहीं, इसमें पानी ऑलरेडी मिला हुआ है। तो सिंपली ब्रेकफास्ट के बाद और डिनर के बाद 2 स्पून ले सकते हैं। ओवरवेट और ओबेसिटी जो भी नाम हम बताएं, अगेन ये एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है। इसमें मेडिसिन तो जरूर है, मैं मेडिसिन बताऊंगा आपको, लेकिन मेरा सजेशन है केवल मेडिसिन से मोटापा कम नहीं होगा। आयुर्वेद का सिद्धांत ये होता है, आहार विहार औषधि। आप प्लीज इसको नोट करिएगा, ये सिंपल बहुत ही वेरी क्लियर प्रिंसिपल है आयुर्वेद में। आहार विहार औषधि, औषधि इज द थर्ड पार्ट इन द लाइफस्टाइल। औषधि जो मेडिसिन जो है बहुत लास्ट में आता है, लेकिन सबसे पहले हमको हमारा डाइट में कंट्रोल करना पड़ेगा। आहार आपको हमको पता है क्या मेरे लिए सूटेबल है खाना, क्या मेरे लिए सूटेबल नहीं है। तो आहार उतना ही खाना है, मतलब आयुर्वेद का प्रिंसिपल है आहार उतना ही खाना है, 1/3 ऑफ द स्टमक खाना है, बाकी 2/3 छोड़ देना है। बिकॉज हवा आता है, वो जो बाकी जो डाइजेशन प्रोसेस होता रहता है, तो इसलिए 1/3 ही खाना है, बाकी पानी पी के छोड़ना है। नंबर 1। नंबर 2 विहार, सिंपल प्रिंसिपल है मैम, बाकी आप सब लोग भी जान रहे थे। एक सिंपल प्रिंसिपल है आयुर्वेद में, खाना खाने के बाद अगर आप हाथ धो लेंगे, वो हाथ सूखने तक कम से कम वॉक करना है। ये सिंपल प्रिंसिपल। आर्द्र पानी बोलते हैं आयुर्वेद में, इसको बोलते हैं आर्द्र पानी। आर्द्र पानी मतलब हाथ जो है गीले होते हैं, हाथ धोने पर वो कम से कम सूखे, उतना देर तो वॉक करे। तो उसके बाद टीवी देखे, मोबाइल देखे, व्हाट्सएप देखे, इंस्टाग्राम देखे, जो देखना देखेंगे। लेकिन अक्सर हमारे बैड हैबिट से है, हम लोग बैठ के सोफा में बैठ के टीवी देखते देखते खाना खाते हैं, फिर वहीं पे रहते हैं, फिर वो सीरियल जो हो, मूवी हो, या आजकल मूवी प्ले भी हो रहा है, कोई फुटबॉल वर्ल्ड कप हो रहा है, तो जो भी है, तो पीपल आर मोर एडिक्टेड टू सेडेंटरी लाइफस्टाइल। वहाँ से हमको बाहर निकलना है एटलीस्ट। अच्छा, ये एक सिंपल प्रिंसिपल है कि मैं बोल रहा हूँ, सब लोग बोलते हैं वॉकिंग करो वॉकिंग करो वॉकिंग करो, और बहुत लोग बोलते हैं मेरे पास सुबह उठने के बाद वॉकिंग का टाइम नहीं मिलता, हमारा लाइफस्टाइल इतना बिजी है, सुबह से लेकर शाम तक। भले आप प्रेस में हो, प्रेस मीटिंग करते रहते, हम लोग मार्केटिंग काम करते रहते, हम बोलते हैं सुबह उठने के बाद आपको टाइम नहीं मिलता वॉक करने के लिए। वॉक करने के लिए टाइम का कोई जरूरत नहीं, सिंपल टाइम है, ब्रेकफास्ट के बाद, लंच के बाद, डिनर के बाद केवल 20 मिनट्स
कोई बोलते 1 घंटा वॉक करना है, 1 घंटा करने का कोई जरूरत नहीं। साइंटिफिक फाइंडिंग से भी पता चला 1 घंटा कंटिन्यूसली वॉक करने का कोई फायदा नहीं है। आप ब्रेकफास्ट के बाद, मिडिल लंच के बाद, इनके बाद 20 मिनट वॉक करिएगा, 1 घंटा हो जाएगा। एंड आइडियल वॉकिंग करने का स्टाइल यही है। नंबर 2, नंबर 3, अब जो मैडम ने बताया था मोटापे के लिए मेडिसिन क्या है। मेडिसिन है त्रिफला गुगुलू। एक मेडिसिन आता है नाम त्रिफला गुगुलू, जो मेटाबॉलिज्म को, फैट मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है। बॉडी में एक्सेस फैट कहाँ पे होता है? या तो बटक्स में होता है, चेस्ट में होती है, और ये मसल्स में होते हैं, पीछे होता है बेसिकली, शोल्डर्स, थाइस एंड द चेस्ट। यहाँ पे एक्सेसिव फैट डिपॉजिट होता है। वो एक्सेसिव फैट को बंद करके उसको निकालने के लिए त्रिफला गुगुलू इज बेस्ट मेडिसिन। आयुर्वेदिक मेडिसिन किसी भी कंपनी का, अच्छी कंपनी का मिल जाएगा आयुष शॉप में। 2 टैबलेट दिन में 2 बार लेना है, तो आपका एक्सेसिव फैट जो भी डेवलप हो चुका है वो बंद हो जाएगा। इसके एक मेडिसिन दूसरा आता है मेदोहर विडंगादी लोह। इसका नाम है मेदो मतलब फैट। मेदोहर उस एक्सेसिव फैट को बंद करते हैं। मेदोहर विडंगादी लोह आयरन टॉनिक है, ये फैट को मेटाबॉल करती है हेल्थी वे में। तो ये मेदोहर विडंगादी लोह और त्रिफला गुगुलू जो रेगुलरली लेगा, उसको फैट मेटाबॉलिज्म कम होकर वेट, आइडियल वेट मेंटेन करने में उनको हेल्प मिलेगा। यहाँ पे हम लोग कोई ऐसे कमिटमेंट नहीं करेंगे आपको 1 हफ्ते में 1 किलो कम हो जाएगा, 1 महीने में 5 किलो कम हो, नो, इट्स नॉट मैजिकल थेरेपी। ये आइडियली ग्रेजुअली वेट कम करेगा, बट हेल्दी वे में वेट रिड्यूस करेगा। हेल्दी वे में वेट रिड्यूस करना इज इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि आपको 1 महीने में 5 किलो कम हो जाएगा, लेकिन बाद में कमजोरी ज़्यादा हो गई, वीकनेस ज़्यादा हो गया, नो, दैट्स नॉट गुड। तो ओबेसिटी के लिए 2 मेडिसिन काफ़ी है, और कुछ मेडिसिन लेने की जरूरत है। कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन, कोई भी सर्जरी, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। जो मैंने 3 बताया था, आहार, विहार, औषधि, इसको पालन करेगा, कोई भी ओबेसिटी आपके आमने सामने नहीं आएगा। The entire this conference is for next 4 days. We would, on behalf of Dabur, we would like to invite you. We are one of the sponsors of this event. Please आइए आप हमारे स्टॉल पे, तो all are most welcome. D1 स्टॉल है, so big स्टॉल Dabur का आप देख सकते हैं। D for Delhi.